वॉशिंगटन पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, ईरान को लेकर बयान दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। ईरान में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। साफ क्लियर किया है कि नहीं होने चाहिए परमाणु हथियार। ईरान का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। यह भी कहा कि पहली लाइन पढ़कर ही उन्हें नहीं समझ में आई, लाइन अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद प्रस्ताव फेंक दिया। चीन से वॉशिंगटन लौटे डोनाल्ड ट्रंप, तब उन्होंने यह बयान दिया। लेकिन क्या ईरान पर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है? ट्रंप के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। मायने क्या? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं है, ये साफ कर चुके हैं ट्रंप। ईरान को परमाणु सामग्री को सरेंडर करना होगा, ये कहा। ईरान का 14 बिंदु का शांति प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं और वो 3 विकल्प कौन से आगे आपको बताएंगे। लेकिन पश्चिम एशिया की क्या स्थिति है ये जान लेते हैं। 50,000 अमेरिकी सैनिक अब भी तैनात हैं, 2 विमान वाहक पोत तैनात है, कई नेवी फ्रिगेट्स मौजूद है। तैनाती और बढ़ा दी गई और दर्जनों युद्धक विमान पूरे क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जवानों को आदेश का बस इंतजार है। ऐसे में क्या बड़ा हमला हो सकता है? सवाल। तो ट्रंप के बयान ने और प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद ये सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है, और महेश सचदेव, पूर्व राजदूत है। महेश सर, पहला सवाल आप ही से, क्या ये कह सकते हैं वॉर इज ऑन द वे? ट्रंप के इन बयानों का मतलब क्या है? प्रस्ताव पर प्रस्ताव ठुकराया जा रहा है, वो स्टैंड अभी भी बरकरार है कि हम न्यूक्लियर शक्ति नहीं बनने देंगे ईरान को। ईरान के बारे में जो ट्रंप साहब आप कह रहे हैं वो अक्सर कहते रहे हैं, इसमें कोई नया तो नहीं है। धमकी देते हैं, दूसरी तरफ बात करने की बात करते हैं, सिविलाइजेशन ख़त्म करने की बात करते हैं और फिर उसके बाद लोगों की तारीफ़ करते हैं। तो ये विरोधाभास इनके वक्तव्यों में आता रहता है। लेकिन इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो चीन की यात्रा के बाद होने का है। तो ये जो नया है पुट है इसमें, वो चीन की यात्रा के ख़त्म होने का है। और चीन की यात्रा के बाद ना तो कोई संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुई, ना ही चीन की तरफ से कुछ ऐसा बड़ा कहा गया, सिवाय इसके कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना था और अब शुरू हो गया है तो जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए विचार विमर्श द्वारा, डिप्लोमेसी द्वारा। इसके अलावा चीन ने कुछ नहीं कहा। बाकी सब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चीन ईरान पर दबाव बनाने के लिए राज़ी है और चीन को ने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना चाहिए। चीन ने कहा है कि परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए ईरान के पास, वगैरह वगैरह। तो ये चीनियों ने नहीं कहा। तो लगता यही है कि चीन से कोई ख़ास रियायत इनको ईरान के बारे में नहीं मिली है और अब ये 2 टूक फिर से ईरान पर दबाव डालने के, मनोवैज्ञानिक दबाव या सैनिक दबाव डालने के फिराक में हैं। और चीन, मेरा जो अपना अंदाज़ा है वो ये है कि चीन ईरान को दबाने की परिस्थिति में तो है, क्योंकि उस पर निर्भरता है ईरान की काफ़ी, लेकिन चीन ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो अमेरिका को जिन शर्तों पर वो से हटाना चाहता है, सैंक्शंस को लेकर के या टेक्नोलॉजी डिनाइल को लेकर के या डेमोनाइजेशन को लेकर के या ताइवान को लेकर के, उन पे उसको कोई ख़ास ट्रंप साहब से राहत नहीं मिली है। तो अभी वो चाहेंगे कि ईरान दबाव बनाए रखे अमेरिका पर और दोनों के बीच में टकरार जारी रहे, ताकि ट्रंप साहब और मजबूर हों। जब कांग्रेस के चुनाव पास आएंगे तो उनकी हालत और पतली होगी और वे चीन के प्रति अपने रुख को और नर्म करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं चीन दौरे के बाद, उनके मिजाज में अंतर जरूर देखने को मिल रहा है।